क्या कभी ध्यान के दौरान या यूं ही बैठे बैठे आपकी भरकुटी पर हल्का कंपन या फुदकना महसूस हुआ है? यह महज मांसपेशियों की प्रतिक्रिया नहीं है, यह रहस्यमयी संकेत हो सकते हैं कि आपके भीतर दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो रही है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भरकुटी पर हो रहे कंपन क्या हैं, दिव्य ऊर्जा के रहस्यमयी संकेत क्या हैं। कई साधकों ने फ़ोन किया है, कई साधक मैसेज करते हैं कि मेरे जीवन के अंदर कई बरसों से मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरी ऊर्जा कहीं न कहीं अटक गई है, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो साधकों, मैं आपको यही बताने का प्रयास करता हूं हर एक वीडियो में। आप अपने जीवन के अंदर इस आध्यात्मिक चेतना को मंत्र के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा, सुमरन, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम के द्वारा इस ऊर्जा को अपनी भरकुटी पर चेतना केंद्र के ऊपर महसूस कर सकते हैं। भरकुटी जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, शरीर का छठा चक्र होता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और शास्त्रार्थ चक्र। इन चक्रों को ऊर्जा के केंद्र माना गया है। हमारे ऋषि मनीषियों ने पहले ही अपने जीवन के अंदर इन्हें अनुभव किया। हम तो उनका अनुसरण मात्र कर रहे हैं। उन्होंने तो इस ज्ञान को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया, जिससे हमारे जीवन के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं, हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो हमें पता लगती है। यह स्थान दिव्य दृष्टि या अंतर्ज्ञान, आत्मिक जागरण का प्रतीक है। इस क्षेत्र पर हलचल, कंपन या दबाव महसूस होना कोई साधारण घटना नहीं है। दूसरी बात आती है, कंपन या दिव्य रहस्य क्या हैं। जब व्यक्ति ध्यान, मंत्र जाप या सुमरन किसी शांत अवस्था में होता है तो सूक्ष्म ऊर्जा शरीर में हलचल शुरू कर देती है, क्योंकि भरकुटी पर कंपन इस बात का संकेत होता है कि हमारी चेतना के द्वार खुलने लगा है। कुंडलिनी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। दिव्य ऊर्जा आपके सूक्ष्म तंत्र को सक्रिय करती है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ हैं। जो ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुमरन करते हैं, निरंतर करते हैं, एक निश्चित समय पर करते हैं, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें, निश्चित स्थान पर करते हैं, उनके जीवन के अंदर ये ऊर्जा जल्दी शीघ्रता से महसूस होने लगती है। क्योंकि कभी सुबह कर लिया, कभी दोपहर में, कभी शाम को। ऐसे नहीं होता। जब किसी से आप चिकित्सक से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो समय बताते हैं। ठीक ऐसे ही आप तो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से अपना समय ले रहे हैं। जब आपकी दिव्य चेतना उसके साथ में जुड़ती है, तब उस फ्रीक्वेंसी पर आपके शरीर के अंदर कुछ हलचलें होती हैं और दिव्य ऊर्जा आपके इस सूक्ष्म तंत्र में सक्रिय होने लगती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हैं, ये ऊर्जा का हमें एहसास कराते हैं। यह कंपन कब होते हैं? जब आप गहरे ध्यान में होते हैं, जब आपका मन एकाग्र होता है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां शांत हो जाती है। साक्षी भाव में जब आप परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से 5 तत्वों के शरीर को
समर्पित करते हैं। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा अपने मूल में मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहती है। उसकी व्याकुलता तभी समाप्त होती है। मनुष्य योनि में ही ये श्रेष्ठ कार्य किया जा सकता है। दूसरे जीव जंतु पेड़ पौधे ये कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो योनियाँ भोग योनि हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसके द्वारा ये कार्य कर सकता है। एक मनुष्य के बच्चे को नदी में छोड़ दिया जाए तो वो डूब जाता है, और जानवर के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो वो तैर कर निकल जाता है। कहा कि निद्रा भोजन भोग भई, नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक है नरन में ज्ञान, बिना पशु जान। पशु के तुल्य है। अगर आपने ज्ञान को हासिल नहीं किया, ज्ञान कौन सा, सांसारिक ज्ञान तो सारी दुनिया में सिखाया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान आपकी आत्मा की उस उच्च चेतना की ओर आपको लेकर जाता है। कहा है कि मनुर्भव मनुष्य बन, और वो कब कर सकता है? जब हृदय में दया करुणा प्रेम नम्रता मिलवर्तन भाईचारे के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। कहा कि तेर मेर की जेवड़ी बट बांधा, संसार एक कबीरा ना बंधे, जिसके नाम आधार। नाम रूपी आधार लेकर आप अगर इस यात्रा में निकले हैं तो आपके जीवन के अंदर ये उज्ज्वलता पावनता पवित्रता आना प्रारंभ हो जाती है। जब हमारा ध्यान एकाग्र होता है तो हमारे शरीर में ये कंपन होने लगते हैं, आनंद की अवस्था प्राप्त होने लगती है। जब ऊर्जा का प्रवाह शुद्ध अवरुद्ध रहित हो जाता है, क्योंकि हमारे चक्रों के अंदर जो अशुद्धियां हैं अवरुद्ध है, झटकों के रूप में कंपन के रूप में वो शरीर से दूर होते चले जाते हैं। एक एक चक्र को समय लगता है शुद्ध होने के लिए, क्योंकि हमारे मन के बदलते विचार उस ऊर्जा को वहीं पर रोक देते हैं। हम यहाँ पर कोई सिद्धि और चीज़ों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। खजाना आपके अंदर है, बस उसे ही खोजना है। उसके साथ में ही आपने अपने आप को समर्पित करके साक्षी भाव से परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ना है। जब अचानक कोई आध्यात्मिक उन्नति घटित होती है तो हमारे शरीर में ये विवरेट आते हैं, कंपन आते हैं। कंपन अक्सर हल्का झटका तड़क जैसी अनुभूति या धड़कन के समान थरथराट की तरह लगता है। पूरा शरीर रोम रोम आपका पुलकित हो जाता है। ऊर्जा से शरीर के अंदर गर्माहट आती है, पसीने भी आने लगते हैं। आज भी जब मैं नित्य मेडिटेशन करता हूँ, शरीर के अंदर इतनी गर्माहट आ जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है जो भी टी शर्ट पहनी होती है पसीने में तरबतर हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा अपना संकेत देती है कि हमारे शरीर के अंदर पूर्णतः हर एक चक्रों के ऊपर ऊर्जा घूम रही है। शरीर नहीं है, यह आत्मा की प्रक्रिया होती है। यह कंपन ना तो कोई तंत्रिका समस्या है, ना ही कोई शारीरिक बीमारी है। कई साधकों ने फ़ोन किया कि मेरा सर भारी हो जाता है, कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। ये ऊर्जा जब तक अवरोध साफ नहीं करती तब तक ये अपना कार्य करती रहती है। दरअसल ऊर्जा शरीर में हो रही गतिविधियों का एक संकेत है। जैसे जैसे तीसरी आँख सक्रिय होती है, ये कंपन और गहरे होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या करें? कंपन हो तो इसे रोकने या डरने की कोशिश ना करें। शांति से उस जगह पर स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे प्राणायाम या मंत्र उच्चारण करें। अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वीकार होने दें। यह संकेत है कि आप अगली आध्यात्मिक चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया।
नित्य प्रति आपके लिए मैं ऐसी ही रोचक वीडियो बनाता हूँ। अगर अपने जीवन के अंदर शक्तिपात के द्वारा ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो रेकी सीखे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।